फिजिक्स विद दीपक कुमार के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे नीट 23 के बारे में। नीट 2023 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप जीरो लेवल से करना चाहते हैं तो हमने नीट की प्रिपरेशन को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है और आज इस वीडियो में मैं पार्ट ए के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। पार्ट बी क्या होगा उसकी एक अलग से वीडियो आएगी, पार्ट सी क्या होगा उसकी एक अलग से वीडियो आएगी। तो आज डिटेल में आपको बताऊंगा कि पार्ट ए जब हम नीट की प्रिपरेशन जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देने जा रहा हूँ। इसके टोटल 3 पार्ट आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप नीट 23 के बारे में अगर सोच रहे हैं और नीट 23 के एग्जामिनेशन को अच्छे रैंक के साथ में क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इसको लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहली चीज़, पार्ट ए में हम बात करते हैं स्टार्टिंग के कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कैसे करेंगे, कि नीट की प्रिपरेशन एक्चुअल में स्टार्टिंग में आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पार्ट बी में हम बात करेंगे टोटली स्टडी के बारे में कि बेसिकली आपको स्टडी कैसे करना है। जब हम पार्ट बी में जाएंगे तो स्टडी के बारे में बात करेंगे और स्टडी के लिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स के सारे लेक्चर्स भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके अलावा पार्ट सी में हमको क्या होता है कि हमें एडवांस बनना पड़ता है, मतलब हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है इसको क्रॉस चेक करना होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं रिवीजन की, शॉर्ट नोट की, टेस्ट सीरीज़ की, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। और पार्ट बी में किसी टॉपिक के ऊपर हमको स्टडी कैसे करना होता है नीट के लिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन पार्ट ए जो कि स्टार्टिंग है, अगर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी अगर तीनों अगर अच्छे नहीं रहे तो आप कभी भी नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ये जरूरी है कि जो लेवल 1 जिसको हम पार्ट ए कह रहे हैं, पार्ट ए को समझना जरूरी है। पार्ट ए है क्या चीज़, तो पार्ट ए में सबसे पहली चीज़, एक स्टूडेंट को अगर नीट की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करनी है तो सबसे पहली चीज़ उसे क्या करना चाहिए, नीट एग्जामिनेशन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए, जैसे कि उसका सिलेबस। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, लेकिन सिलेबस भी किसी ई बुक के फॉर्मेट में नहीं, कोई पीडीएफ के फॉर्मेट में नहीं। आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके नीट का जो सारे के सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट अपनी टेबल पर रखिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब आप किसी बड़े एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो नीट का कंप्लीट सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट आपकी टेबल पर होना चाहिए, और जो जो टॉपिक आपका पढ़ करके हो जाएगा तो उसे आपकी आंखों के सामने टिक हुआ पाया जाना चाहिए, इसलिए मैं प्रिंट आउट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। सिलेबस के बाद फिर हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में, क्योंकि ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। सिलेबस के बाद जो जो रोल होता है वो होता है स्टडी मटेरियल का। अगर आपने स्टडी मटेरियल सही क्वालिटी का अगर आपने परचेस नहीं किया या सही क्वालिटी के स्टडी मटेरियल को फॉलो नहीं किया तो नीट का जो एग्जामिनेशन है आप लोगों के लिए फिर एक बहुत टफ सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो स्टडी मटेरियल में भी हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो आपके पास में एनसीईआरटी का बेसिक मटेरियल होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोसाइंस का। तो एनसीईआरटी का बेसिक आपके पास में होना चाहिए। सेकेंड लेवल पर आपके पास में रेफरेंस बुक होनी चाहिए। मतलब अगर ये आप ये सोच रहे हैं कि केवल एनसीईआरटी से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लगभग 40% से 45% तक के जो क्वेश्चंस होते हैं नीट में एनसीईआरटी बेसिस पर होते हैं, लेकिन रेफरेंस बुक्स जो होती है, रेफरेंस बुक्स बहुत काम करती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक और इसके अलावा बहुत जो बड़ी बड़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके मॉड्यूल्स कि जो फोटो कॉपीज़ या उनके जो बंच होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो किसी भी अच्छी कोचिंग का आप मॉड्यूल भी परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मॉड्यूल लेवल पर जो मटेरियल होते हैं इससे काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है। इससे हर यूनिट के सिलेक्टेड जो टॉपिक होते हैं उनके आपको लेक्चर, उनके पर्टिकुलर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं। तो लगभग एनसीईआरटी वर्क करती है 40% नीट के लिए। इसके अलावा जो रेफरेंस बुक होती है वो आपको एडवांस बनाने के लिए आपको हेल्प करती है। तो रेफरेंस बुक का जो रोल होता है वो लगभग 20% होता है, और लगभग मॉड्यूल का जो रोल होता है वो 40% होता है। तो इस 40% एनसीईआरटी वर्क करती है, 20% आपके रेफरेंस बुक, ये 20 से 30% भी हो सकता है, और मॉड्यूल जो है वो 30 से 40% तक वेरी करता है। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी। तो आपके स्टडी मटेरियल इस लेवल के होने चाहिए कि आपके पास इस टाइप का कलेक्शन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट की आपको रेफरेंस बुक भी बताई जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आके कमेंट के बेसिस पर बता दूंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की, कौन कौन से राइटर के रेफरेंस बुक रखना कंपलसरी होता है नीट के एग्जामिनेशन के लिए, जिसको रखने से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में।
देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं सिलेबस की बात होगी, स्टडी मटेरियल की बात होगी, स्टडी मटेरियल के तीनों लेवल की बात होगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। एक अच्छा टाइम टेबल, स्टार्टिंग में भले आप एक सब्जेक्ट को 40 मिनट ही पढ़ें, लेकिन 40 मिनट से उस सब्जेक्ट को 2 घंटे 2.5 घंटे तक ले जाने वाली एक पूरी की पूरी सिचुएशन आपको बनानी होती है। तो स्टार्टिंग में भले आप एक सब्जेक्ट को 40 मिनट ही पढ़ें, लेकिन धीरे धीरे 5-5 मिनट का इंक्रीमेंट करके आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का आपको एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। ऐसा मान करके टाइम टेबल को स्टार्टिंग में भले छोटा बनाएं, लेकिन उसको आपको आगे जा कर के बड़े लेवल पर आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए और टाइम टेबल को फॉलो भी करना है। अगर आपको ये पता नहीं कि टाइम टेबल को फॉलो कैसे करते हैं, तो इसके लिए स्पेशल एक टूल होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के बेसिस पर टाइम टेबल को फॉलो करने के बारे में बता सकता हूँ। हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैंने टाइम टेबल को फॉलो करने की वो टेक्निक बताया, आप इस यूट्यूब चैनल की प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि टाइम टेबल को आप ईजिली कैसे फॉलो कर सकते हैं विद इन 15 डेज़ के अंदर। उसके बाद फिर हम बात करते हैं PYQs की जो बुकलेट्स होती है, मतलब आपके पास में पुराने साल की जो लगभग 10 साल का लगभग 10 साल का आपके पास में पेपर, पुराने साल का पेपर का कलेक्शन होना चाहिए। आजकल मार्केट में आपके पास में पुराने साल के पेपर के लिए सीधे सीधे बुकलेट अवेलेबल होती है। तो आप क्या काम करिए, कोई भी अच्छे पब्लिशर की आपको PYQ का जो सॉल्यूशन दिया रहता है वो लगभग 10 साल का पेपर का कलेक्शन आपके पास में हो, ऐसे आप ऐसे बुकलेट परचेस कर सकते हैं। इससे आपको नीट में पूछे गए क्वेश्चंस की फ्रिक्वेंसी, उनका लेवल और कौन सी यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ कौन सी यूनिट को कितना पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ लेवल 1 में आपको ये चीज़ करनी है। इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें जो सिलेबस वाइज जो या यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंस है, कि कौन सी यूनिट ज़्यादा पूछी जाती है, अगर आप यूनिट वाइज इंपॉर्टेंस का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको कम से कम पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारी जो बुकलेट्स होती हैं मार्केट में, वो स्टार्टिंग के पेज में ही बता देती कि पिछले 5 साल के बेसिस पर कितना % क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से आया है या कितना % क्वेश्चन उस यूनिट से आया है। तो ऐसे जो एनालिटिकल टेबल या ऐसे जो चार्ट बना करके देते हैं बहुत सारे पब्लिशर, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये लेवल 1 में आपको सिलेबस, स्टडी मटेरियल, टाइम टेबल, स्टडी मटेरियल में NCERT रेफरेंस बुक, मॉड्यूल बेस्ड स्टडी मटेरियल, पुराने साल के पेपर की जो सॉल्यूशन वाली बुकलेट्स होती है वो आपको काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा यूनिट वाइज इंपॉर्टेंस कि कौन सी यूनिट की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली चीज़, अगर नीट 2023 का एग्जामिनेशन आप क्लियर करना चाहते हैं तो लेवल 1 में 10 दिन के अंदर अंदर सबसे पहली चीज़ आप ये काम करिए। आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से पूरी तरह से गाइडलाइंस देते हुए आपको फिजिक्स की भी स्टडी दूंगा और आप इजीली नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे। और फिजिक्स इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर मैं इतने बेहतरीन लेवल पर आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा कि आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे ही आप फिजिक्स के 180 नंबर के सेक्शन में आराम से 150 से भी ज़्यादा नंबर कवर कर पाएंगे, जबकि आप माइनस मार्किंग का एक पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ऐसी आपको बायो साइंस और ऐसी आपको केमिस्ट्री के भी सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। मिलता हूँ अगली वीडियो में लेवल 2 के साथ, जहाँ हम बात करेंगे कि कैसे स्टडी करनी होती है नीट की। फिर लेवल 3 की एक वीडियो आएगी जहाँ पर हम अपने आप को कैसे एडवांस कर सकते हैं अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो ये एक तरीका होगा नीट का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में पूरी तरह से स्टडी करने का। उसके बाद हम फिजिक्स के लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे एकदम जीरो लेवल से, मेजरमेंट से लेकर के सेमीकंडक्टर तक 11th और 12th के दोनों पूरा का पूरा फिजिक्स इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा, वो भी सीक्वेंस के साथ। और 2023 के एग्जामिनेशन के पहले कंप्लीट फिजिक्स इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग अगर कोचिंग नहीं भी कर पाए तो इजीली इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के फिजिक्स के लेक्चर से फिजिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जहां मॉड्यूल बेस्ड आपके लिए टॉपिक डालेंगे, रेफरेंस बुक से भी कुछ टॉपिक्स होंगे, NCERT बेस्ड भी होगा और लेक्चर जो होंगे एकदम नीट एंड क्लियर होगा, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करूंगा, लिखने की कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी करूंगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर कंटेंट बिल्कुल सॉलिड डलने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।